कैसे हैं आप सब? तो जी वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो जी स्टार्ट करने से पहले अगेन मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी लाजमी किया करें। तो जी चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जी यहाँ पर ना मैंने गोश्त मंगवाया था क्योंकि जब अच्छा गोश्त मिलता है तो इस तरह से फिर मैं ना थोड़ा सा इकट्ठा मंगवा के थोड़ा ज़्यादा मंगवा के तो उसके मैं पैकेट्स बनवा लेती हूँ, जिसमें कीमा अलग और हड्डी वाला गोश्त अलग और जो खाली बोटी होती है उसको मैं अलग करवा लेती हूँ, ताकि फिर वो आगे बनाने में भी ईजी रहता है। और ये मैं बना रही थी जी डोनट्स। डोनट्स मैं घर में भी यूज़ करूँगी और इसको फूड पांडा पर भी सेल कर दूँगी। डोनट्स बन के ना बहुत ही मज़े के रेडी हुए थे और बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट थे। इनके ऊपर कुछ के ऊपर तो मैंने चॉकलेट की ऊपर लेयर लगा दी थी और कुछ मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि फूड पांडा से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कि फूड पांडा से आप कैसे घर बैठे जो है वो अर्न कर सकते हैं। वो लोग जो फूड पांडा पर घर बैठे अर्न करना चाहते हैं तो ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। तो जी सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके अप्रूवल का वेट करना है आपने। तो इसके लिए आपको अपना CNSE चाहिए होता है, अपना सेल नंबर चाहिए होता है और अपना बैंक अकाउंट चाहिए होता है। फूड पांडा आपसे आपके मेन्यू और सैम्पल डिशेस की फ़ोटोज़ भी मांगता है। जब आपका अप्रूवल मिल जाता है और आपका किचन लाइव हो जाता है तो फिर आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में तकरीबन आपके 1 से 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। नंबर 2 पर है जी ऑर्डर्स और उसकी प्राइसिंग सिस्टम क्या है। जब भी कोई कस्टमर आपके मेन्यू से आपको ऑर्डर करता है तो वो फूड पांडा ऐप से ऑर्डर करता है और फूड डिलीवरी जो है ये फूड पांडा खुद हैंडल करता है। फूड पांडा अपना कमीशन उसमें से कट कर लेता है जो कि उनका 38, 40, 42 तक जाता है। तो कट कटा के बाकी जो पैसे बचते हैं वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। डायरेक्ट डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट आपको नहीं मिलती, वो डायरेक्ट फूड पांडा के पास जाती है। अब आ जाते हैं कि जी हमने अपना प्रॉफिट कैसे निकालना है। जो अर्निंग का सारा गेम होता है ना वो इस प्रॉफिट पे होता है, क्योंकि आप इसी के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो जी ये सिंपल तरीका है कि आपके जितना भी खर्चा आता है उसको आपने क्या करना है, 3 गुना ज़्यादा करके आपने फूड पांडा पर लगा देना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि फूड पांडा आपसे 50% चार्ज करता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि फूड पांडा आपसे 45% चार्ज कर रहा होता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि फूड पांडा आपको 40% चार्ज कर रहा होता है। इसमें ये होता है कि कुछ वो आपके किचन को एडवर्टाइज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादातर लोगों तक आपका किचन पहुँचे, तो उसमें फिर आपके पैसे काफ़ी कट जाते हैं। तो आपने ये सारा मार्जिन रख के अपनी किसी भी डिश की प्राइस आपने सेट करनी है। मेरी सजेशन ये है कि आप 40-45% आप इस तरह से छोड़ के आप डायरेक्ट 50% का मार्जिन रख के तो वो आप अपना डिश जो है वो उस पर लगाएं, ताकि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो हो ना। और फिर आपने अपनी डिशेस भी ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जिनके ऊपर बहुत ही कम कॉस्ट आ रही हो। अगर आप ज़्यादा कॉस्ट वाली डिशेस सिलेक्ट करेंगे जिनके ऊपर आपका अपना ही खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप उसको जो है वो फिर 3 गुना करके फूड पांडा पर भी लगा रहे हैं, तो कस्टमर तो आपसे नहीं लेगा। क्योंकि अगर उसको आपको सिंगल डिश उसकी आपको आपको 1000-1500 तक पड़ रही है तो कभी भी आपसे नहीं खरीदेगा। तो आपने जो बिल्कुल लो कॉस्ट आइटम्स होते हैं वो अपने मेन्यू में ऐड करने हैं। साथ साथ मुझे शेयर भी किया करें कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही होती हैं। अब मैं आपको आपकी अर्निंग को बूस्ट करने की टिप बताती हूँ जिसने मुझे भी बहुत फ़ायदा दिया। एक तो ये कि बिल्कुल लो कॉस्ट आइटम अपने मेन्यू के अंदर आप ऐड करें और उसके अंदर आपने क्या करना है कि जो अपनी पैकेजिंग है वो लीक प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और कस्टमर बार बार आपको ऑर्डर करता है। और फिर आपके मेन्यू के अंदर क्या होना चाहिए कि वैरायटी होनी चाहिए। लो कॉस्ट आइटम्स के अंदर आपके पास वैरायटी हो और कस्टमर जो एक दफ़ा आपकी एक चीज़ फिर खाता है उसको अच्छी लगती है तो फिर वो दोबारा भी ऑर्डर करता है। और वो फिर समटाइम्स तो ऐसा होता है कि वो एक ही चीज़ को बार बार ऑर्डर कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी वो वेरिएशन भी जाता है। तो अगर आपके पास वेरिएशन मौजूद होगी तो आपके पास ऑर्डर्स आने के ज़्यादा चांस होते हैं। और वो रेस्टोरेंट जिनकी रेटिंग फिर अच्छी होती है तो जो फूड पांडा का पेज है वो उनको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। जो पीक आवर्स होते हैं उनमें अपना रेस्टोरेंट आप लाजमी ऑन रखें और वो है लंच और डिनर। इसमें तो कस्टमर लाजमी ऑर्डर्स करते हैं। अगर आप रोज़ के 10 ऑर्डर्स निकाल रहे हैं और हर ऑर्डर के पीछे आपको 150 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है तो ये आपका मंथली जो है वो 45,000 रुपीज़ बनते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है।
और फिर जो ऑर्डर्स हैं ये डिपेंड करते हैं आपके अपने काम के ऊपर कि आप रोज़ कितना काम करना चाहते हैं, आप कितना चाहते हैं कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आएँ और आप कितना आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके तो फिर ही आप जो है वो ऑर्डर्स रिसीव भी कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। और जो चीज़ आपकी कस्टमर को एक दफ़ा पसंद आ जाती है तो उस आइटम को अपने मेन्यू से कभी भी रिमूव मत करें। और आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी चीज़ जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी उनको पसंद आ रही है। तो और वो बार बार रीऑर्डर कर रहा है इस चीज़ को, तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा सा काम करने के बाद। क्योंकि लो कॉस्ट आइटम मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे आइटम्स आप अपने मेन्यू में ऐड कर लेंगे तो हो सकता है वो सेल ना हो। तो जब वो सेल नहीं होंगे तो वो चीज़ आप घर में तो रोज़ खा भी नहीं सकते हैं। तो फिर आपको बहुत दुख होगा कि आपका जो है वो सारा खाना इस तरह से ज़ाया चला गया है। आप वो चीज़ें शामिल करें कि जो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख भी सकें और वो ख़राब भी ना हो और वो फिर सेल भी हो रही हों। तो ये देखिए जी, मेरे डोनट्स कितने मज़े के बन के रेडी हो गए हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए और जो कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर्स किए थे तो उनके रिव्यूज़ भी मुझे 5 स्टार्स थे इसमें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डोनट्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो मैं इंशाल्लाह डोनट की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और देखें कि मैंने किस तरह से पैकिंग करके तो मैंने डोनट्स अपने डिलीवर किए थे। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बड़ी मैटर करती है। क्योंकि आपने एक खाना अच्छा बनाया है लेकिन आपने उसको प्रेजेंट अच्छा नहीं किया तो वो खाना आपका जो है वो अच्छा नहीं समझा जाएगा, उसका टेस्ट वो इतना वो फील नहीं कर पाएगा कस्टमर। लेकिन वही बात कि अगर थोड़ी सी कहीं कमी पेशी रह भी गई है और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो कस्टमर जब खोलेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। तो वो चले कहीं ना कहीं थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है, थोड़ी मिर्च ज़्यादा हो गई है, तो वो उसके साथ वो कंप्रोमाइज़ करके तो वो आपकी रेटिंग बचा लेते हैं। आई होप कि मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के अंदर। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।